महाभारता, ड्यूटी, बिट्रेयल और वॉर की एपिक टेल आज भी हजारों साल बाद भी लोगों को बहुत पसंद है। इस एपिक स्टोरी के सेंटरमैन है कुरुक्षेत्र वॉर, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जहां भाई भाई के खिलाफ लड़ रहा था और धर्म की नींव हिल गई थी। बैटलफील्ड तलवारों की क्लैश, चैरियट्स की गूंज और गिरे हुए वॉरियर्स की चीखों से गूंजता रहा। टू अनपैरेलल्ड हीरोज द अर्जुना, द वैलियंट पांडवा प्रिंस और कर्ना द नोबल वॉरियर, एपिक कॉन्फ्रंटेशन के लिए स्टेज सेट था। एक तरफ द अर्जुना अपने सेलेस्टियल बो गंडीवा के साथ, दूसरी तरफ द कर्ना अपने इनविंसिबल बो विजाया के साथ। उनकी राइवलरी अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और वॉर के 17th डे को उनके लेजेंडरी एनकाउंटर का विटनेस बनना था। अर्जुना, पांडवा ब्रदर्स में तीसरे, अपने आर्चरी स्किल्स के लिए प्योर लैंड में फेमस थे। उनके नाम का जिक्र अवे में होता था। उनके एरोज उनकी अनरिंग एक्यूरेसी के लिए फेयर थी। छोटी एज से ही अर्जुना ने आर्चरी के लिए एक्सेप्शनल टैलेंट दिखाया। अपने टीचर्स को भी अपनी डेडिकेशन और नेचुरल एबिलिटी से सरपास कर दिया। उनकी प्राउस सिर्फ उनकी एफर्ट्स की वजह से नहीं थी। उन्हें डिवाइन बाउ गंडीवा का ब्लेसिंग प्राप्त था। गंडीवा कोई ऑर्डिनरी वेपन नहीं था। सेलेस्टियल आर्किटेक्ट विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया। ये अर्जुना के फादर इंद्रा को गॉड्स का गिफ्ट था। बो में इनक्रेडिबल पावर थी। कहा जाता था कि ये इनएग्जॉस्टेबल था, एन एंडलेस स्ट्रीम ऑफ एरोज फायर करने में केपेबल। इसका त्वांग शेर की रोर की तरह था, जो अर्जुना के एनिमीज के हार्ट्स में फियर पैदा करता था। गंडीवा के साथ अर्जुना एक अनस्टॉपेबल फोर्स थी, एक ऐसा वॉरियर जो माइटीएस्ट ऑफ फोर्स को भी वैंक्विश कर सकता था। बैटलफील्ड के दूसरी तरफ खड़े थे कर्ना, एक ऐसा वॉरियर जो मिस्ट्री और ट्रेजेडी में श्राउडेड था। नेचुरल आर्मर और डिवाइन इयरिंग्स के साथ जन्मे, कर्ना डेस्टिनी फॉर ग्रेटनेस द। हाउएवर, फेट के कुछ और ही प्लान्स थे। बर्थ में अबैंडन और एक चैरियटियर द्वारा पाले गए, कर्ना को पूरी लाइफ डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस का सामना करना पड़ा। इन हार्डशिप्स के बावजूद उनका स्पिरिट अनब्रोकन रहा। उन्होंने एक वॉरियर के रूप में अपने स्किल्स को होने किया, एक आर्चर ऑफ अनपैरेलल्ड माइट बन गए। कर्ना के पास डिवाइन बो विजाया था, एक ऐसा वेपन जो बैटलफील्ड पर उनकी फॉर्मिडेबल प्रेजेंस को और बढ़ाता था। विजाया कोई मेरे टूल नहीं था, यह कर्ना की इंडोमिटेबल विल का एक्सटेंशन था, उनके अनवेवरिंग फोकस एंड डिटर्मिनेशन का सिंबल। कहा जाता था कि यह बो अपने विल्डर को बैटल में इनविंसिबिलिटी प्रदान करता था, जिससे कर्ना एक ट्रूली फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बन जाता था। विजाया की स्टोरी उतनी ही कैप्टिवेटिंग है जितनी उस वॉरियर की जिसने इसे वील्ड किया था। डिवाइन आर्किटेक्ट विश्वकर्मा द्वारा खुद लॉर्ड शिवा के लिए क्राफ्टेड, विजाया इमेंस पावर का वेपन था। शिवा द्वारा एक डीमन को वैंक्विश करने के लिए इसका इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने यह बो अपने आर्डेंट डिवोटी पैराशुरामा को गिफ्ट कर दिया। पैराशुरामा ने कर्ना की पोटेंशियल को पहचानते हुए उन्हें यह सेलेस्टियल बो बिस्टो किया, अनअवेयर ऑफ द ट्विस्ट ऑफ फेट दैट कनेक्टेड देम। विजाया केवल डिस्ट्रक्शन का टूल नहीं था, यह डिवाइन फेवर का सिंबल था, कर्ना के ट्रू लिनिएज का टेस्टमेंट। बो सेलेस्टियल एनर्जी से हम करता था, कर्ना की ओन स्ट्रेंथ एंड स्किल को एम्पलीफाई करता था। विजाया को ग्रास्प करने के साथ कर्ना एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन गए, एक ऐसा वॉरियर जो अपनी माइट से हेवेंस को भी हिला सकता था। गांडीवा एंड विजाया, a tale of two legendary bows। गांडीवा और विजाया गॉड्स की डिवाइन क्राफ्ट्समैनशिप के टेस्टमेंट्स थे। गांडीवा अपने इनएग्जॉस्टेबल क्विवर के साथ अर्जुना को एरोस की एक रिलेंटलेस बैराज अनलीश करने की अनुमति देता था। दूसरी ओर विजाया अपनी रॉ पावर और इनविंसिबिलिटी के लिए जाना जाता था। ये वेपन्स उतने ही पोटेंट थे जितने उन वॉरियर्स जो उन्हें वील्ड करते थे। अर्जुना अपने अनवेवरिंग फोकस और ट्रेनिंग के साथ गांडीवा को सिंग करा सकते थे। कर्ना अपने डिटर्मिनेशन और सन गॉड के ब्लेसिंग से फ्यूल्ड विजाया की फुल पोटेंशियल को अनलीश कर सकते थे। इन दो बोज के बीच क्लैश विल्स का क्लैश था।
Section 6. The 17th Day, A Clash of Titans. कुरुक्षेत्र। वॉर का 17th डे शुरू हुआ, बैटलफील्ड पर एक लंबी शैडो डालते हुए। जैसे ही अर्जुना और कर्ना एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार हुए, हवा एंटिसिपेशन से भर गई। उनकी आर्मीज का क्लैश 1000 स्टॉर्म्स की गर्जना की तरह था, केओस एंड डिस्ट्रक्शन की सिम्फनी। कार्नेज के बीच दोनों वॉरियर्स ने आंखें बंद कर लीं। उनके गेजेस 1000 सूरज की इंटेंसिटी से जल रहे थे। पृथ्वी कांप उठी क्योंकि उनके एरोज मिड एयर में मिले। इंपैक्ट ने पूरे बैटलफील्ड में शॉकवेव्स भेज दिए। अर्जुना ने गैंडीवा हाथ में लेकर एरोज का एक फ्यूरियस स्टॉर्म अनलीश्ड किया। हर एक को डेडली प्रिसिजन के साथ एम किया गया था। कर्ना ने अनवेवरिंग फोकस के साथ विजाया को पकड़े हुए हर अटैक का मुकाबला किया। उनके एरोज बिजली के बोल्ट्स की तरह ब्लेजिंग हुए। आकाश से एरोज की बारिश हुई। हवा ओजोन की गंध और ब्लड के मेटालिक टैंक से भरी हुई थी। Section 7. Krishna's Revelation, Acknowledging Karna's Unmatched Prowess. जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ी, कृष्णा, अर्जुना के चैरियटियर और गाइड, ने कार्ना को एडमिरेशन और एप्रीहेंशन के मिश्रण के साथ देखा। उन्होंने कार्ना की आंखों में अनवेवरिंग फोकस देखा, रॉ पावर जो उनके वेरी बीइंग से निकलती थी। अर्जुना की ओर मुड़ते हुए कृष्णा ने एक सच्चाई का खुलासा किया जो हमेशा के लिए बैटल के कोर्स को बदल देगी। अर्जुना, कृष्णा ने कहा। उनकी आवाज बैटल के शोर के ऊपर मुश्किल से एक विस्पर थी। कर्ना कोई ऑर्डिनरी वॉरियर नहीं है। वह स्ट्रेंथ एंड स्किल में तुम्हारा इक्वल है, शायद तुमसे भी सुपीरियर। कृष्णा के शब्दों से अचंभित अर्जुना ने कर्ना को न्यू फाउंड रिस्पेक्ट से देखा। उन्होंने महसूस किया कि वह एक ऐसे ओपोनेंट का सामना कर रहे हैं जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। Section 8. The Final Duel, A Battle for the Ages. जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, बैटल अपने चरम पर पहुंच गया। दोनों वॉरियर्स ने कॉर्नर्ड टाइगर्स की फ्यूरी से लड़ाई लड़ी। उनका हर मूवमेंट मोशन का ब्लर था। कृष्णा के शब्दों से प्रेरित होकर अर्जुना ने नए जोश के साथ लड़ाई लड़ी। उनके एरोज टेरिफाइंग एक्यूरेसी के साथ अपना निशान पा रहे थे। घायल लेकिन ब्रोकन नहीं, कर्ना ने लड़ाई जारी रखी। उनका स्पिरिट अनब्रोकन था। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन देखने लायक था। गांडीवा की इनएग्जॉस्टेबल पावर का उपयोग करते हुए अर्जुना ने एरोज की एक वॉली अनलीश की जिसने सूरज को ब्लॉट आउट कर दिया। कर्ना ने अपनी ताकत के आखिरी रिजर्व्स को समन करते हुए एक ही माइटी एरो से मुकाबला किया जो 1000 सूरज की शक्ति से ओतप्रोत था। इंपैक्ट डेफनिंग था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी अर्थ कांप रही हो। Section 9. Victory and Loss, The Bittersweet Taste of Triumph. जैसे ही डस्ट सेटल्ड हुई, बैटलफील्ड पर सन्नाटा छा गया। अर्जुना का एरो अपना निशान पा चुका था। कार्ना के आर्मर को भेदता हुआ और उसे नीचे गिरा देता हुआ। शक्तिशाली योद्धा, उसका जीवन रक्त प्यासी धरती पर गिरता हुआ स्वर्ग की ओर देखता है। उसके होठों पर एक बिटर स्वीट स्माइल है। वह अपनी अंतिम सांस तक अपने प्रिंसिपल्स के प्रति सच्चे रहकर वीरता से लड़े थे। अर्जुना सौरो और रिस्पेक्ट से भरे हृदय से अपने गिरे हुए फो के पास पहुंचे। वह बैटल जीत चुके थे, लेकिन विक्ट्री खोखली लग रही थी। कर्ना अपोजिंग साइड में होने के बावजूद उनकी प्रशंसा अर्जित की थी। उनके करेज एंड कन्विक्शन ने अर्जुना की सोल पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। Section 10. Lessons from the Mahabharata. Echoes of Wisdom. अपने एपिक ड्यूअल में लॉक्ड अर्जुना और कर्ना की कहानी समय से परे है। यह करेज, ड्यूटी और ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में एक कहानी है। यह हमें सिखाती है कि ट्रू स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल प्रोवेस में नहीं, बल्कि कैरेक्टर, इंटेग्रिटी और कंपैशन में भी है। जैसे ही हम इस टाइमलेस एपिक पर रिफ्लेक्ट करते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि लाइफ गुड और इविल के बीच बैटल नहीं है, बल्कि ग्रे के थ्रेड से बुनी गई
एक कॉम्प्लेक्स टैपेस्ट्री है। यह सेल्फ डिस्कवरी का जर्नी है, अपनी खुद की फ्लॉज का सामना करने और हम सभी के भीतर ड्युअलिटी को एम्ब्रेस करने का। और अंत में ये हमारे द्वारा चुने गए चॉइसेस हैं, हमारे द्वारा चलने के लिए चुने गए पाथ्स हैं, जो परिभाषित करते हैं कि हम वास्तव में क्या हैं।